इस बीच अमेरिका और आसियान देशों के बीच डील्स को देखते हुए चीन ने अपनी अगुवाई वाले ट्रेड संगठन RCEP में गतिविधियां बढ़ा दी हैं। करीब 5 साल बाद हुई RCEP की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने की बात कही और सदस्य देशों से कहा कि वे व्यापार में प्रोटेक्शनिज्म का विरोध करें। माना जा रहा है कि जिनपिंग का ये बयान अमेरिका के टैरिफ के संदर्भ में है। उन्होंने ये बयान ऐसे टाइम पर दिया है जब चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील घोषित होने जा रही है। सर, ट्रंप के जाने के बाद मलेशिया में RCEP की बैठक हुई। ये बैठक महत्वपूर्ण इतनी ज़्यादा क्यों मानी जा रही है? हाँ विपुल जी, कल कुआलालंपुर में एक डिप्लोमेट से मेरी बात हो रही थी तो वे कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के विदा होते ही पूरा का पूरा कुआलालंपुर, पूरी आसियान की बैठक एक तरह से चारों तरफ चीन ही चीन फैल गया, चीन ही छा गया। और चीन ने 2 बड़े काम किए। डोनाल्ड ट्रंप के विदा होने के बाद RCEP की बैठक हुई, मतलब 2005 साल बाद पहली बार RCEP के 15 जो बड़े देश हैं उनके सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिले। तो पहली फिजिकल मीटिंग थी, इससे पहले वर्चुअल बैठक हो रही थी और जिसमें एक पूरा नया ढांचा तय करने पर फैसला किया गया, क्योंकि ये दुनिया RCEP देश जो हैं वो दुनिया का करीब 30% ट्रेड को कवर करते हैं। तो इन देशों ने तय किया कि एग्रीकल्चर, स्टील और डिजिटल सामानों पे जो कोटा और प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे। ये RCEP के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण चरण होने वाला है। इसके अलावा ई-कॉमर्स स्टैंडर्डाइजेशन पर, डेटा फ्लो पर, ग्रीन फिनांस पर और रिन्यूएबल एनर्जी पर नए सिरे से सहयोग बढ़ाया जाएगा। 3 नए सदस्य शामिल किए, 4 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश और चिली के आवेदन जो थे उनको मान्यता दे दी गई है, उन्हें RCEP में शामिल किया जा रहा है। बांग्लादेश भी अब RCEP का सदस्य होने वाला है, श्रीलंका भी RCEP का सदस्य होने वाला है। भारत के आसपास की 2 अर्थव्यवस्थाएं RCEP का हिस्सा बनेंगी। चिली भी शामिल हो रहा है और हांगकांग भी इसमें शामिल हो रहा है। 2026 से ये नया दरवाजा खुलेगा जिसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बोनस पॉइंट के दर्शकों को याद होगा, हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि भारत की तरफ से भी RCEP को लेकर पुनर्विचार के संकेत दिए गए थे, खासतौर पर भारत के नीति आयोग ने ऐसा कहा था। और इसके अलावा अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए, उसको के प्रतिरोध के लिए एक बड़ा क्षेत्रीय मंच बनाने की तैयारी की है। खुलापन बढ़ाया जाएगा और आपस में कारोबारी रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा। जी सर, चीन और आसियान के बीच जो FTA हुआ है नया, उसमें क्या कुछ खास बातें निकल के आई? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि उन्होंने अलग अलग देशों के साथ समझौते किए, आसियान के साथ बातचीत की, पर चीन, डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही चीन और आसियान के बीच एक बड़ा FTA हुआ और इस FTA को एक्चुअली नया FTA कहा गया है। इसको ACFTA, आसियान चाइना FTA 3.0 कहा गया है, जिसमें जो पुराना FTA है उसमें कई सारे नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें कि एक तो जो टैरिफ कटौती है और जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, इसके साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स और ग्रीन एनर्जी को शामिल किया गया है। SME के लिए, खासतौर से पूरे आसियान क्षेत्र के SME के लिए सीमा शुल्कों में खास तौर पर, टैरिफ में खास तौर पर कमी की जाएगी। लागत कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल व्यापार पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि आसियान और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। 2024 में करीब $771 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था। तो इस हिसाब से ये पूरा बाजार करीब सेवाओं सहित $950 बिलियन के आसपास का है। 2 बिलियन लोग हैं और करीब 3.8 ट्रिलियन का GDP है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड कॉरिडोर है और इसको आसियान को RCEP के साथ चीन जोड़कर एक बड़ा गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय नेतृत्व में RCEP और आसियान को साथ लेकर चीन जो ग्लोबल साउथ है, जिसको आप कह सकते हैं, या जो एशिया है, उसके नेतृत्व के लिए व्यापारिक आधार पर आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो कुआलालंपुर की बैठक की जो सुर्खियां पहले बनी थी डोनाल्ड ट्रंप के बाद, वो बिल्कुल बदल गई और पिछले 24 घंटों में चीन की तरफ से 2 बड़े कदम वहां पर लिए गए और आसियान के सारे सदस्यों ने चीन के साथ इस नए व्यापार समझौते में और भी बहुत सारे प्रावधान और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के मामलों पर सहमति जाहिर की है।